बाजी, बाहर को आपसे बात करनी है। अब कुछ बाकी रह गया है क्या? मुझे कोई भी बात नहीं करनी इससे। देखें, कम से कम सुन तो लें वो क्या कह रही है। कहो बाहर। वो आई एम सॉरी। बाहर। माफ कर दे मुझे। मुझे इसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। मांग तो ली माफी। ये तुम क्या कर रही हो? सही से कहो जो कहना है। अच्छा ठीक है। मेरी प्यारी सूफिया बाजी, कल आपसे जो कुछ कहा मैंने, अपनी उन बातों के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। माफ कर दे मुझे। चलो ठीक है, माफ किया। माफ करना तो नहीं चाहिए तुम्हें। मैं इसकी वजह से कर रही हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं। आपने इसे माफ करके अपना बड़ापन दिखाया है। सच में बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी जान, जान हो तुम मेरी, मेरी जान। रोजीना, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्यों गई थी तुम मुझसे मिलने? शाहान, मैं बस ये पता करने गई थी कि उसने क्या कहा है मेरे बारे में माहिन से। इस तरह शिजा को तुम लोग अपनी कमजोरियां दे रहे हो। समझते क्यों नहीं ये बात? यार ठीक कह रहे हो तुम। क्या करती मैं? जब माहिन ने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। परेशान हो गई थी बहुत मैं। माहिन ने अपना क्लिनिक भी बेच दिया। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों बेच दिया उसने अपने क्लिनिक? तुम नहीं जानते? नहीं, वो तो जब फ्रांस जा रही थी तब उसने बेचने का प्लान बनाया था। वो जब नहीं, अभी बेचा है। नीला बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आइए, आमदीद। आइए। खुश खुश आमदीद। आमदीद। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खुश बहुत आमदीद। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो पहले भी ले चुकी हैं। अम्मी, चलो खैर। बाकी सब तो आ गए हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन का अभी तक कुछ नहीं पता। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? इधर ही आएंगे वो लोग भी। मेरी रोजीना से बात हुई थी, उसने बताया था मुझे। वो बस आते ही होंगे अभी कुछ देर में। यहाँ सरप्राइज मिलेगा। अम्मी, परेशान नहीं हो, देखती जाओ बस तुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मुबारक हो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक लीजिएगा। जी बिल्कुल। ए बड़े बालों वाले लड़के, ये किस तरह का म्यूजिक है? इतना अच्छा म्यूजिक तो है, यहाँ सब यही पसंद करते हैं। आज तो शादी है, शादी। शादी के हिसाब से कोई म्यूजिक लगा। ये क्या कह रही है? कैसी शादी? हैरत है, तुम यहाँ काम करते हो और तुम्हें ही कुछ नहीं मालूम। ये सब शादी में आए हैं। चलो आप मेरी बात मानो और शादी का म्यूजिक चला दो। समझ गया आपकी बात, अभी चला देता हूँ। मिराज, आओ चलो हम बाकी लोगों से भी मिलते हैं। आ जाओ। जी अम्मी। माशाल्लाह मेरा बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। खुश आमदीद। आइए। शुक्रिया आपका। सिर्फ एक मलियान, दो ले। जी बेटा। आपकी दोस्त शादी का म्यूजिक लगाने कह रही है। वो कह रही है कि शादी में आई है। अच्छा, मुझे लगता है मजीद नहीं छुपाना चाहिए। अब तो वो लोग भी आने वाले ही होंगे। बासित, यहाँ शादी ही हो रही है। ये एक सरप्राइज है। शाहान की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। अच्छा, अब तुम चाहो तो अपनी मर्जी के कोई से भी शादी के गाने वाने लगा सकते हो। जरा धूमधाम वाले गाने लगाना ताकि पता तो चले कि शादी का माहौल है। यहाँ आए मेहमान भी तो एंजॉय करें। जी जी, क्यों नहीं, अभी लगा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये बताओ शाहान, तुम्हें कुछ मालूमात मिली शिजा के बारे में? तुमने क्लिनिक बेच दिया अपना? बासित, तो क्या ये सब शेफ की शादी एंजॉय करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, जो कभी होनी ही नहीं है। शेफ को सरप्राइज देना चाहती हैं आंटी। हाँ। सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ दिन हम नहीं थे तो तुमने रेस्टोरेंट को शादी हॉल बना दिया है। शादी ही तो हो रही है। किसकी शादी?
वो शेफ शाहान और रोजीना की शादी हो रही है ना? मलिया आंटी ने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया अपने बेटी की शादी में। एक मिनट, शाहान है यहाँ पे? वो नहीं है, सरप्राइज देंगी उन्हें आंटी। मैं बताने ही वाली थी तुम्हें, लेकिन फिर इस तरह अचानक मैं किडनैप हो गई। माहीन, वो मुझे ये जानना है कि इस बात का रेस्टोरेंट के उधार से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मोइज से क्या था रेस्टोरेंट के पैसों का इंतजाम? फिर क्यों बेचा क्लिनिक अपना? ये तो तुम्हारे मुस्तकबिल का प्लान था। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। पेशेंट्स कम आ रहे थे बहुत, और फिर बोर भी हो गई हूँ इस काम से मैं। बस इसीलिए क्लिनिक बेच दिया और कोई वजह नहीं है। जबकि तुम्हें तो अपना काम बहुत पसंद है। हाँ, काम तो पसंद है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ज्यादा दिन एक चीज में रहूं तो बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी इससे ज्यादा मजा तो मुझे तुम्हारे साथ फिलिया में काम करने में आता है। ठीक है, लेकिन तुमने बेचा क्यों? कुछ अरसे दूसरी जॉब कर लेती तुम। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? बोलो माहीन। ठीक है, गुस्सा मत हो, बताती हूँ तुम्हें। बाबा का बिजनेस में लॉस हुआ है, तो मैंने क्लिनिक बेच के सारे पैसे उन्हें दे दिए बस। तो ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जो हुआ तुम्हें तो पता है, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। और मैं ये सोच रहा था कि शायद रेस्टोरेंट की वजह से बेचा है तुमने, लेकिन फिर अपने आप को दिलासा दिया कि हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। नहीं छुपाऊंगी। यार शाहान, कॉल रिसीव करो मेरे भाई। कहाँ हो यार तुम? रिसीव क्यों नहीं कर रहे? ओह मोइज, अरे यार डांस करते हैं साथ में। थोड़ी देर में आता हूँ, अभी थोड़ा सा काम है मुझे। काम बाद में, डांस पहले। नजीब भाई आ रहा हूँ मैं जरा भी। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यही थोड़े से मेहमान हैं। मैं ये चाहती थी कि सब आएं और तुमसे मिल लें। बस एक छोटी सी दावत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। पता चल गया तुम्हें? अपनी बेटी को ये सरप्राइज खुद बता दिया मैंने। आंटी आपकी इजाजत हो तो मुझे रोजीना से कुछ जरूरी बात करनी है। रोजीना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बारी है। मुझे रोजीना से एक छोटा सा काम है, उसके बाद तुम बात कर लेना। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मेरा बेटा, आ जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजरों से बचा के रखे मेरी बच्ची। आज पहली दफा इतना तैयार हुई थी, रो के खुद ही अपना सारा मेकअप खराब कर लिया। आखिर खुशी के आंसू हैं, कैसे रोक सकती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान, खुश रहो तुम, मेरी प्यारी बच्ची। मैं बाहर जा रही हूँ अब, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है रोजीना? तैयार होके आओगी तो मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। शाहान फोन उठा यार, बहुत जरूरी है, फोन उठाओ। आखिर कहाँ रह गया है वो? कॉल करो उसे जल्दी। कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। माहीन को कॉल करो, उसके साथ होगा। ये मेरे भी जहन में आया था, लेकिन मैं माहीन को इस बारे में नहीं बताना चाहता। वो पहले ही तुम पे शक करती है। इस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल। जो भी होगा देख लेंगे। फिलहाल इस मसले को हल करना जरूरी है। तो ये म्यूजिक और सारा एंजॉयमेंट नकली शादी में हो रहा है ना? सही कहा ना मैंने? ऐसे ही है क्या? शाहान साथ है तुम्हारे? नहीं। अरे अच्छा, बेटा, ये- तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो आओ मेरे साथ चल के डांस करो। जी अभी आती हूँ मैं। फिर तो यकीनन शादी का जोड़ा भी पहना होगा तुमने, लेकिन दूल्हे को कॉल करने का ख्याल अब आया तुम्हें? माहीन मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर काफी शोर है। क्या शाहान साथ है तुम्हारे? नहीं है वो।
वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन याद रखना अगर इस दफा इस नकली शादी में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तुम मेरी बात गौर से सुनो, अगर शाहान तुम्हारे साथ है तो उससे कहो फौरन यहाँ पहुँच जाए। हाँ हाँ कह दूंगी, भला क्यों नहीं कहूंगी मैं, बल्कि दूल्हा बना के भेजूंगी। शादी मुबारक। आओ बेटा, चलो चलो मेरे साथ चलो, हम लोग डांस करें। नहीं वो मुझे नहीं बेटा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो आओ, शर्मा क्यों रही हो बेटा, चलो मेरे साथ डांस करो। आप डांस नहीं आता है मुझे। नहीं आता तो मुझे देख लो, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है। ये रोजीना कैसी औरत है, नकली शादी बना रही है। शादी का जोड़ा भी पहन लिया उसने, जैसे कि ये नकली शादी नहीं बल्कि खुशी से की हुई शादी है। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रही है। यार क्या करूं अब मैं। ठीक है रिलैक्स माही। देखो शाहान अभी वहाँ जाएगा और जो भी सच है वो सारे लोगों को बता देगा, और सच बताते ही सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो रिलैक्स हो जाओ। शाहान बताएगा ना? शाहान प्लीज बता देना। हेलो यार, बहुत अर्जेंट है, मुझे मिलना है तुम दोनों से अभी। माहिन तुम अगर कॉल नहीं भी करती तो हम तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। यार मेरा मूड बहुत खराब है, मैं और सिमी इसीलिए बाहर बैठे हैं। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ। ठीक है अभी आती हूँ मैं, बाय बाय। एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है मेरे साथ। मेरा चलो आओ ना, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो तुम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, कल क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बस अभी मेरा दिल इस कदर उदास है हवा कि मुझसे डांस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तकलीफ में हूँ मैं। क्या हुआ है? बताया था ना तुम्हें जुबैर के बारे में। हवा बस उसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। क्या तुम लोग अलग हो गए? नहीं तो तौबा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हमारे रिश्ते में काफी हद तक मजबूती आ चुकी है हवा। बात कुछ और है, जुबैर मुश्किल में है, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। अभी तुम शादी एंजॉय करो, मैं बाद में बताऊंगी। जाओ 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 जाओ। कितनी कॉल्स की मैंने, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मोइस, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुबारक हो भाई, तुम्हारी शादी हो रही है। क्या उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है? हाँ, वहाँ तो डांस भी किया जा रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखे बगैर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सीमी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है कॉल पे सब। बिल्कुल हो सकता है, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुमने देखा नहीं था मोइस ने किस तरह मुझ पर इम्पोर्टेंस दी थी अपनी सूफिया बाजी को? कैसा खेला जो कि खत्म ही नहीं हो रहा, और अब तो हद ही हो गई, बात शादी के फंक्शन तक पहुँच गई। अम्मी को मुझे बताना तो चाहिए था इस बारे में, पागल कर देंगे मुझे। अरे शाहान, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शाहान कैसे हो तुम? बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अरे शाहान, ये क्या पहना हुआ है तुमने? ये सब क्या है अम्मी? अरे शाहान, तुमने तो शादी का जोड़ा भी नहीं पहना। हर बात में बोलना जरूरी है तुम्हारा। आज तो ख्याल कर लो जरा, जाओ जाके डांस करो तुम। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ जा रही। मेरा बेटा अभी अभी तो आया है, तैयार हो जाएगा जाके। अम्मी, ये सब कुछ करने से पहले मुझे बता तो देना चाहिए था। हद करते हो बेटा तुम भी, बता देती तो सरप्राइज नहीं खत्म हो जाता सारा। मलिया आपा, ये बताइए कि तहाइफ काम क्या करें? दूल्हा दुल्हन के हाथ में दें या कहीं संभाल के रख दें? बस थोड़ी देर रुक जाएं जरा, शाहान तैयार होके आ जाए तो फिर रस्म करते हैं, ठीक है ना? जब तक आप म्यूजिक एंजॉय जी ठीक है। आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। रोजीना मेरी बात सुनो जरा। रोजीना, ये क्यों पहना तुमने? अपनी मर्जी से नहीं पहना मैंने, तुम्हारी अम्मी ने पहनाया है। तुम देख रहे हो कितने लोग जमा हैं यहाँ, और क्या करती मैं? ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें। रोजीना, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? आज हम दोनों मिलकर अम्मी को सारी हकीकत बताएंगे। समझ गई मैं, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए। हाँ ऐसा ही करना तुम। ऐसा हरगिज नहीं करोगी तुम। क्यों नहीं करूंगी? अब बहुत हो गई है। दादा बीमार है, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अब तो दादा भी नहीं है, अब ये किसका दिल तोड़ने से डर रहे हैं? बल्कि इस तरह से तो मेरा दिल टूट रहा है,
और मेरा भी, क्योंकि मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, बहुत दिल दुखाया गया है मेरा। जा रही हूँ मैं भी चलूंगी साथ तुम्हारे। पहले उस लड़की की झूठी शादी पर छापा मारेंगे, उसके बाद हम सीधा सूफिया बाजी के पास जाएंगे, उनसे अपना बदला लेकर आऊंगी मैं, उसके बाद ही सुकून मिलेगा। यार कहीं नहीं जा रही, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो तुम दोनों। देखो यार, मैं जानती हूँ वहाँ क्या हो रहा होगा। शाहान पहुँच चुका होगा अब तक वहाँ पर, और जरूर उसने सबको सच बताकर पूरी तरह ये किस्सा खत्म कर दिया होगा। उसने ऐसे ही किया होगा ना? हाँ ऐसे ही किया होगा, जरूर ऐसे ही किया होगा। जाहिर सी बात है। बाहर, अब तुम भी उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। देखो, बड़ी मुश्किल से तुम लोगों के ताल्लुकात बेहतर हुए, अब उन्हें खराब मत करो। मेरी भी एक नंद है, उससे सिर्फ ईद की ईद तो मिलती हूँ मैं, तुम भी ऐसे ही करना। गुड आइडिया। हाँ ना? लेकिन उसने भी शादी का जोड़ा पहन लिया हुआ तो फिर? हाय, मोइस को कॉल करो, फिर उससे पूछो। अगर ऐसा कुछ होगा तो यकीन करो मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। करो कॉल। शाहान बेटा, अब तक यहाँ खड़े हो, मैं समझी तुम तैयार होने चले गए हो। बेटा देर हो रही है, जल्दी करो ना। मेहमान और कितनी देर इंतजार करेंगे बेटा? मलिहा, यहाँ क्या कर रही हो? खुशी के मौके पर ऐसे ही खड़ी हो? चलो जल्दी से डांस करके दिखाओ मुझे। इसको देखो जरा। हाफिजा खाला रुक जाएं, अभी नहीं, मौका नहीं है। थोड़ी देर में। अच्छा वादा करो फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी वादा, बिल्कुल करूंगी। मेरे बेटे की शादी है, मैं डांस नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? जाओ ना बेटा तुम। वो इमाम साहब आ गए, मैंने उन्हें कमरे में बिठा दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही तो बुलाया है। मैंने सोचा कोर्ट मैरिज तो कर ली है तुम लोगों ने, अब निकाह भी पढ़वा दें। इमाम साहब इसीलिए आए हुए हैं। सही किया ना मैंने? तो चलो पहले चलते हैं, ये काम खत्म करते हैं। हाँ चलो जल्दी करो बेटा। हाँ हेलो, बाहर मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। कॉल काटने की गलती भी मत करना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो बाहर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यार मोइस, तुमने सुना नहीं कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे? हो कहाँ तुम, ये बताओ मुझे। देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है सच सच बताओ मुझे। बाहर इस वक्त शादी हो रही है, यहाँ पे तुम समझ क्यों नहीं रही? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। मैं तो बिला वजह तुम्हें समझा रही थी, लेकिन वहाँ तो सच में शादी हो रही है माहिन। बस बहुत हो गया, अब मुझे उस शादी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ना रोजीना, ना सूफिया, ना मलिहा आंटी, कोई नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो सिर्फ हम जीतेंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों को वहाँ थोड़ा रुक कर जाना चाहिए। हमें तुम्हारे आइडिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शादी में जाकर कहेंगे कि उठाओ इन दोनों को, एहतजाज एहतजाज, समझी? एहतजाज करेंगे हम जाकर। चलिए जल्दी करें, आप लोग वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पहले शाहान शादी का जोड़ा तो पहन ले, तैयार तो हो जाए। जोड़ा तो इन्हें पहन के आना चाहिए था, आखिर को इनकी शादी है। नजीब, तो हमने शाहान को बताया थोड़ी था पहले। शाहान एक दफा मुझे डांस करके दिखा दो, फिर चले जाओ। इनको तो अपने डांस की पड़ी हुई है, और यहाँ हम जोड़े के मसले में फंसे हुए हैं। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं और इमाम साहब भी आ चुके शाहान हैं। डांस करके दिखाओ जल्दी। बस करें आप। मैं कुछ भी नहीं करूंगा अम्मी। शाहान को डांस करना नहीं पसंद। तुम खामखा इसको तंग कर रही हो हफीजा। देखो इमाम साहब आ गए हैं, इसे तैयार भी होना है। निकाह हो जाए तो मैं खुद तुम्हारे साथ डांस करूंगी, अभी नहीं बाद में। अम्मी आप भी डांस नहीं करेंगे, मेरी बात सुने आप। शाहान मुझे कुछ कहना है तुमसे। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ रोजीना। ठीक है बेटा, इस तरह रोजीना पर गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मुझे बताओ क्यों परेशान हो शाहान? अम्मी हमारी कोई शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। हाँ सुना तुमने क्या कहा इसने? असल में बात यह है कि इन दोनों को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इन्होंने बहुत सादगी से निकाह कर लिया था। ये ऐसे धूमधाम से नहीं करना चाहते शादी। अम्मी मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शादी नहीं की हमने। वो शादी बस एक ड्रामा थी और कुछ भी नहीं। ये सब लोग यहाँ पर दावत पर आए हैं। तुम शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहते तो ना पहनो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है बेटा। लेकिन ऐसी बातें मत करो जैसे शादी नहीं हुई तुम्हारी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी देखिए,
शादी नहीं हुई है। वो ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। रोजीना के दादा को खुश करने के लिए हमने किया था, और कुछ नहीं। नहीं की शादी। अम्मी, अम्मी, ये तुमने क्या किया? इसके दादा की खुशी देखी तुमने, लेकिन अपनी माँ के साथ क्या किया? मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या इज्जत रही मेरी रिश्तेदारों में। अच्छा नहीं किया। वो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं मैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों का यहां ना मेरे सर आंखों पर। आप खाएं पिएं, एंजॉय करें। इस दावत को रेस्टोरेंट की ओपनिंग की दावत समझ लीजिए। आप सेलिब्रेट कर लीजिए। बल्कि यूं समझ लीजिए, ये जो मेरा भांजा है ना, उसकी दावत है ये। मतलब फैमिली में वेलकम कर रहे हैं इसे। माहिन, तुम्हें मेरे ख्याल से कल होश में जाकर बात करनी चाहिए। सीमी, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मुझे मत रोको। माहिन, इसकी मत सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 मिनट रुको जरा। चलो आ जाओ सिस्टर्स। चलो चलो चलो, चलो। यहाँ पाँव रखो। आराम से, आराम से। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, वो मैं सब सीरियसली आपको बताने वाला था, लेकिन बीच में बहुत कुछ हो गया। अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके कपड़े बदलो अपने। लगता है तुम्हें ये कपड़े पसंद आ गए, इसलिए नहीं बदले तुमने अब तक। हफीजा खाला। अरे सही तो कह रही हूँ। हाँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? तौबा। ओ, कहाँ चली दुल्हन साहिबा? अभी तो मैं आई हूँ। और यार इसको देखो, ये जा रही है यहाँ से। माहिन, अभी चुप हो जाओ। यहाँ क्या हुआ है तुम नहीं जानती। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो हमेशा सरप्राइज मिलता है। आओ। कैसी शादी है ये? म्यूजिक भी ऑफ है, लग ही नहीं रहा ये कोई शादी का माहौल है। माहिन प्लीज देखो, ये वक्त नहीं इन बातों का। बेहतर होगा हम ये सब मैं बातें। तो शामिल होने आई हूँ शादी में। नहीं आना चाहिए था मुझे। देखो, इस वक्त ठीक नहीं लग रही तुम मुझे। माहिन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं रोजीना, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम लोग की शादी में एंजॉय करने आई हूँ। मैं तो नहीं जा रही आज यहाँ से। सेमी, तुम इस वक्त माहिन को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मैं बाद में से। हद है। शादी में आए हुए मेहमान को निकाल रहे हो। माहिन देखो, तुम एक दफा फिर शर्मिंदा हो जाओगी। हो जाऊंगी। सही कहा तुमने। लेकिन पता है कि मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? क्योंकि अपने साथ तोहफा नहीं लाई मैं। एक मिनट। इस शादी में दूल्हा की महबूबा की तरफ से प्यारी सी दुल्हन के लिए 2000 का तोहफा। क्या हो रहा है ये सब? अम्मी 1 सेकंड प्लीज। माहिन, तुम जानती नहीं हो सारी बात। बहुत मुबारक हो मलिया आंटी। जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही मिली है आपको। माहिन, जरा मेरे साथ आओ तुम। बाहर प्लीज माहिन को यहाँ से ले जाओ। अभी सब कुछ ठीक किया था, ये दोबारा सब कुछ खराब कर रही है। नहीं जाऊंगी लेकर। मुईज, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है मुझे यहाँ से भेजने की? अब आपके सामने दुल्हा की बहुत पुरानी दोस्त माहिन डांस करेगी। बाहर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन प्लीज अभी माहिन को यहाँ से लेके चली जाओ। समझो बात? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ले जाओ। माहिन, यहाँ से चलो मेरे साथ। चलो चलो, हम चलते हैं। शहान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो तुम दोनों।
सीमी, बाहर। सही नहीं किया, धोखा दिया मुझे। क्या लाऊं आपके लिए? मेरे लिए वो लेके आओ, वो जो मैं शादी में जाने से पहले पी रही थी, वो क्या कहते हैं उसे? उसमें फल भी थे, लेकिन देखो इस बार उसमें लींबू मत डालना। माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं है हमारे पास। चाय कॉफी वगैरह चाहिए तो वो बता दीजिए। ऐसा करो, हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आओ, और इसकी कॉफी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत जरूरत है। ठीक है। यार मुझे कॉफी नहीं पीनी सीमी, तुमने मेरे लिए कॉफी क्यों मंगवाई? यार सीमी, बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए था। इसकी ये हालत देखकर तो रोना आ रहा है मुझे सच में। कैसी गड़बड़? उस लड़की की बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ सिर्फ, वो वहां कैसे आई? दफा करो झूठे निकाह को। एक के बाद एक झूठ बोलते रहे मुझसे। ठीक है, इसे भी भूल जाती हूँ। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सुकून से मेरी बात सुने। बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर जितना हाई होना था उस लड़की को देखकर हो गया। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता ब्लड प्रेशर मेरा। इतना गुस्सा तो मुझे तुम्हारे झूठे निकाह को सुनकर नहीं आया जितना मुझे उस लड़की को देखकर आया। दूल्हा की महबूबा की तरफ से दुल्हन को 2000 सलामी। दिल तो चाह रहा था कि उसकी जुबान खींच लूं उसी वक्त। नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। माहीन, माहीन नाम है उसका, भूल गई क्या? मैं याद क्यों रखूंगी? बड़ी आई बदतमीज लड़की। अम्मी, अगर आप सुकून से मेरी बात सुनेंगे तो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। बताओ, शुरू से बताओ हमें। ये कहानी तो वाकई में बहुत जबरदस्त कहानी है। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, चलो जल्दी बताओ। शाबाश, शुरू करो बेटा। यार तुमने सुना नहीं कि मोइस ने क्या कहा कि शाहान ने सब कुछ ठीक कर दिया है? क्या कहूँ अब मैं? कितना कहा था तुम दोनों को कि जोश में मत आओ, लेकिन कहाँ सुनती हो तुम लोग मेरी। और बाहर तुम, जब मोइस ने कहा कि बात सॉल्व हो गई है तो तुम ठीक हो गई। वो जैसे सॉल्व होना कह रहे हैं ना, वो असल में निकाह है। बस करो माहीन, अब तुम फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसे फालतू में उल्टा सीधा कुछ भी मत सोचो अब। क्या ठीक हो गया? क्या शाहान ने वहाँ सबके सामने कह दिया कि ये ड्रामा है, नकली शादी है? या फिर उसने मलिया आंटी से कहा कि मैं रोजीना से नहीं माहीन से मोहब्बत करता हूँ? हाँ। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं कहा। उससे मोहब्बत करता हूँ मैं माहीन से मोहब्बत करता हूँ अम्मी। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था बेटा कि भूल जाओगे उसे। तुमने कहा था अपनी जिंदगी में दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगा मैं। बिल्कुल भी फिक्र ना करें आप अम्मी, मेरे पास 10 दिल भी हुए तो मैं एक भी उसको नहीं दूंगा। याद करो बेटा। मलिहा, तुम नहीं जानती, ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं। एक दफा बस इनका जादू चल जाए फिर मर्द को कुछ याद नहीं रहता, अपनी माँ भी नहीं। नजीब को ही देख लो, जब से इसकी हव्वा से शादी हुई है बेगम का गुलाम बना फिरता है ये। मजाल है जो हव्वा के अलावा कुछ और नजर आ जाए। खामोश रहो हफीजा, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अभी बेहतर होगा तुम इस वक्त हम दोनों माँ बेटे के बीच में ना बोलो। अम्मी, इंसान बदल जाते हैं और माहीन भी बदल चुकी है। आप ये बात समझना क्यों नहीं चाह रही कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? प्लीज समझें। मेरी बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही है तुम्हें? वो लड़की कभी नहीं बदल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ खेल रही है तुमसे, धोखा दे रही है तुम्हें, छोड़कर चली जाएगी तुम्हें। कैसे मान जाऊं कि बदल गई है? ठीक है अम्मी, आप यकीन ना करें, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप कबूल करें या ना करें, माहीन मेरे लिए सब कुछ है। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं अम्मी। वाकई में? तो फिर सुन लो मेरी बात, आज से ना तुम मेरे बेटे और ना मैं तुम्हारी माँ। जो करना चाहते हो करो, अब तुम समझ गए? ठीक है, हमने जो भी किया सब गलत किया, लेकिन मोइस इतना गुस्सा भी मत करो अब तुम। सॉरी कह तो दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं हम मोइस। बाय बाय। क्या बताया उसने तुम्हें? निकाह कर लिया ना शाहान ने? माहीन, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह बातें कर रही हो? लगता है अभी तक तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं आया है। बता दिए शाहान ने, एक एक बात बता दी है उसने। शाहान ने सबको बता दिया कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। सच बताने के बाद जब वो अपनी अम्मी को दिलासा दे रहा था तभी हम वहां पहुंच गए। यानी बेवकूफी में तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन क्या वो आदमी वाकई इतनी मोहब्बत करता है हमारी माहीन से? ना करता तो कभी ऐसा करता? सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो यार, बिल्कुल भी। मलिया आंटी ने कितनी तैयारियां की थी। हाँ, वो चाहता तो ना बताता, बल्कि ऐसे रिएक्ट करता जैसे शादी की दावत है। बिल्कुल, सुबह भी बता सकता था, लेकिन उसने दावत नहीं बता दिया ताकि माहीन को तकलीफ ना हो। माहीन का दिल ना टूटे इसलिए। वाह यार, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत की इंतहा, मिसाली मोहब्बत है। बाहर
बस करो अब। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ उसी ने की है। मैंने भी तो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। रेस्टोरेंट बचाने के लिए अपना क्लिनिक तक बेच दिया मैंने, और अब पूरा दिन बस घर में बोर होके गुजारती हूँ मैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। एक मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। सुना तुमने? बेच दिया इसने? क्या कह रही थी? सुना नहीं, क्लिनिक कह रही थी। अच्छा मोइज भाई, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। उफ, कैसी रात थी ये। तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी शर्मिंदा हूं मैं। देख के तो नहीं लगता कि शर्मिंदा हो तुम। क्या मतलब है इस बात का? तुम तो काफी खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था ड्रामे को हकीकत समझ लिया तुमने। शाहान, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। शादी का जोड़ा क्यों पहना था? कितनी बार बताऊं कि अपनी खुशी से नहीं पहना? कितने सारे लोग यहाँ जमा हुए हुए थे, सारी तैयारी की हुई थी तुम्हारी अम्मी ने। अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे ये कहती कि ये सब कुछ ड्रामा है और ऐसा कुछ ना करे। काश पहले सब कुछ बता देते हम, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। मलिया आंटी कैसी हैं? उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी कोई माँ नहीं। क्या वाकई? ऐसा नहीं हो सकता, एक झूठ पे इतनी नाराजगी? नहीं, माहिन और मेरे एक साथ होने का पता चला तो उस बात को वो भूल ही गई। मुकर जाते ताकि उन्हें अफसोस ना होता, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। मैंने ये नहीं किया और ना ही करूंगा मैं। अब आइंदा मेरी जिंदगी में कोई भी चोरी छुपे बात नहीं होगी। मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। अंजाम देख लिया तुम लोगों ने। पहले माहिन के साथ गलतफहमी हुई और अब फैमिली के साथ। इस वजह से अम्मी को मैंने खुलकर बता दिया कि माहिन से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाके जरा माहिन से मिल लो ताकि ये मामला हल हो सके। नहीं यार, बहुत हर्ट हूं मैं। वैसे भी वो अब तक खुद को संभाल नहीं सकी होगी और मैं नहीं चाहता कि आप मजीद किसी बहस में पड़े। नजीब, ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम कोशिश करो सुलाने की। ये लो। इसको देखकर लग नहीं रहा कि ये सोएगा। मैं बता रही हूँ, पूरी रात जगाएगा तुम दोनों को, देख लेना। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो मिराल। ऐसा करता हूँ, इसे टैक्सी में घुमा के ले आता हूँ, हो सकता है ये सो जाए। हाँ ले जाओ नजीब, अगर परेशानी ना हो तुम्हें। मुझे क्या परेशानी होगी, इस तरह टहलने से तो बेहतर है। चलो आओ बेटा। हवा, मेहमान आए थे, यहाँ रुकना था उन्होंने। बेटा वो कहाँ गए हैं, कुछ पता है तुम्हें? अम्मी, फौजिया बाजी उन सबको अपने साथ ले गई है। अरे हाँ, मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है आज। हाय मलिहा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अरे उसने तो मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया। लोगों को तो मौका मिल गया बातें बनाने का। हफीजा खाला, बस भी करे, बहुत हुआ। देखो मलिहा, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ तुम्हें, पीछे मत पड़ो अपने बेटे के। यानी वो जो कर रहा है उसे करने दो। शाहान को अच्छे से जानती हूँ मैं। बस माहिन के साथ कुछ दिन घूमेगा, तंग आके खुद छोड़ देगा। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, माहिन को नहीं छोड़ेगा। शाहान माहिन से सच्चा प्यार करता है। आप देख लीजिएगा, माहिन से ही शादी करेगा। हाँ, कह तो ठीक रही हो वैसे तुम। हाँ, अम्मी, अच्छा हुआ हमने सोना नहीं दिया। माहिन से करेगा शादी, तभी देंगे। शाहान, जानती हूँ सोए नहीं हो तुम, और ये भी जानती हूँ कि दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहे हो मेरी आवाज। दरवाजा खोलो। देखो मेरी जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं सो नहीं पाऊंगी। थोड़ा तो ख्याल करो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी बात हो चुकी। अब बेहतर होगा घर चली जाओ तुम। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत पूरी रात यूं ही दरवाजे पे खड़े होके गुजार दूं? बोलो। ठीक है, मैं कबूल कर रही हूँ, मानती हूँ कि मैंने वहां रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही कह दिया। सिर्फ कुछ? चाहो तो मैं तुम्हें याद कराता हूँ।
दूल्हे की महबूबा की तरफ से दुल्हन के लिए पूरे 2000। ठीक है, जरा सोचो कि अगर तुम्हें पता लगता कि मेरी शादी हो रही है और बहुत धूमधाम से फंक्शन एंजॉय किया जा रहा है तो फिर? प्लीज ये एग्जाम्पल मत दिया करो तुम। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है शाहान। क्या हुआ, जवाब दो। ऐसी हरकत नहीं करूंगा मैं। वैसे भी जब अम्मी को पता चला ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी तो उसी वक्त टूट गई थी वो। ऊपर से तुम वहां आ गई। शाहान, मुझे बताओ मैंने कहीं तुम्हारी अम्मी से कोई गलत बात तो नहीं कही ना? प्लीज सच बताओ मुझे। बदतमीजी की मैंने? चाहती हूँ मैं याद करवाऊं तुम्हें? नहीं, रहने दो, याद आ गया मुझे। वाकई में मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? नाराज हूं तुमसे माहीन। तो सॉरी कहती हूँ मैं। देखो इस वक्त तुम ये मासूम सी शक्ल बना के मुझे बहला नहीं पाओगी। शाहान देखो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शाहान, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। देखो अंदर आने दो वरना मैं... अगर ये अंदर आने के लिए कर रही हो तुम... नहीं देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ। तुमने माफ कर दिया ना? नहीं। ये मैंने क्या कर दिया कल? इतनी जल्दी उठ गया? एक मैं हूं जिससे सुबह उठा ही नहीं जाता बिल्कुल। यकीनन मेरे लिए चाय भी बना के रखी होगी। हाय, काफी देर हो गई। हाँ, वही पेंट है। क्या कर रहे हो तुम? सजा दे रहा हूँ। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, ये बहुत कीमती है। अगर ये वापस चाहिए तो खामोश रहना, और अगर तुम फिर से बोली तो ये वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है वो लॉकेट रोजीना के पास से मिल जाए।
तो नहीं है इसमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रही हो? यार मैं बस कोई शर्ट ढूंढ रही हूँ। रात में वॉमिट जो हो गई थी। हाँ, तुम रोजीना की दराज की तलाशी ले रही थी तो मैंने सोचा शायद फिर किसी सबूत की तलाश में हो तुम। अब बस भी करो शहान, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तो क्या फिर मिल गई तुम्हें? मैं यहाँ कोई सबूत नहीं ढूंढ रही शहान, तुम इतना बुरा कैसे समझ सकते हो मुझे? मैं शर्ट का पूछ रहा हूँ, मिल गई तुम्हें? नहीं मिली मुझे। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। वैसे भी मुझे अब घर ही जाना है तो घर जाके चेंज कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। नहीं, वो अपनी सहेलियों के साथ ही होगी। जो दिल में आता है वो ही करती है। अच्छी तरह जानती हूँ उसी खानसामा के साथ होगी अभी। देखो रजा, कल कला को वो लड़की आएगी और हमसे कहेगी कि अम्मी बाबा मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? रेस्टोरेंट, इस मामले को खत्म करने के लिए। देखो रजा, बात को खामखाई क्यों बढ़ा रहे हो? उस खानसामे की वजह से मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? फजूल बातें मत करो शैला। रजा प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम वहाँ मार पिटाई कुछ नहीं करोगे। मुझे बिल्कुल पागल समझा हुआ है तुमने। तुम्हारे रवैये को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी हरकतें देख के हर किसी को ऐसा ही लगेगा जैसे तुम किसी मुल्क के बादशाह हो। या अल्लाह रहम। जुबैर। जुबैर को बुला रहे हो? हाँ, उसको तो तुमने निकाल दिया ना। देखा क्या हल कर दिया तुमने मेरा। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है रजा? अच्छा तुम उसे मिस कर रहे हो ना, तो ऐसा क्यों नहीं करते? जाओ ले आओ उसे मना के। नहीं, चाहता हूँ वो खुद वापस आए, उससे एहसास हो गलती का, माफी मांगे आकर मुझसे। गाड़ी की चाबी कहाँ है शैला? ऊपर कमरे में। ले आओ जाकर। हद हो गई। ये पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माफ कर दिया मुझे? नहीं। बहुत जिद्दी हो तुम। पी लो इसे प्लीज। शहान ये क्या है? जहर दे दिया तुमने मुझे? माहिन ड्रामा नहीं करो, पी लो इसे। शहान ये बहुत ही कड़वी है, पीने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या डाला है तुमने इसमें? माहिन बात को प्लीज इतना मत घुमाओ। क्या डालूंगा मैं इसमें? दिखाओ मुझे। ठीक है रुशाद, थोड़ी शक्कर की कमी है इसमें बस। सही। देखो ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छी है, जितने बैक्टीरिया उसे मार देगी और इससे तबीयत बहाल हो जाएगी तुम्हारी। ये बातें मुझे बता रहे हो। शायद तुम भूल गए हो मैं डाइटिशियन हूँ। बिल्कुल नहीं भूला हूं मैं, लेकिन अच्छा किया तुमने याद दिला दिया मुझे। अपने काम के बारे में क्या सोचा तुमने? क्या फैसला किया फिर? मैंने सोचा है कि क्यों ना फिलिया में अपनी सीवी सेंड की जाए। सुना है वो जगह काफी अच्छी है। माहिन सीरियस हूं मैं। ठीक है ठीक है यार, काम के हवाले से अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ याद आया, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया? जरा बताओगे मुझे? आता हूं। हाय, सॉरी तुम्हें जगा दिया, मैं चाबी भूल गई थी। मैं तो बहुत पहले जाग गया था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम दोनों को साथ देकर खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ कि तुमने माहिन को बता दिया होगा कि इसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं था। कल मैंने भी माहिन को ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। सॉरी रोजीना, कल मैंने बहुत बुरा रिएक्ट किया था। यही सुनना चाहती हो ना तुम? नहीं तो, और मेरी वजह से तुम लोगों का मूड खराब हो ना ही ऐसा चाहती हूँ।
ये सब कुछ किसने किया है? यहीं तो रखी थी वो। आखिर जा कहां सकती है यहां से? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। सब ठीक है। शाहान, क्या मेरी ड्रॉज में कुछ तलाश किया था तुमने? शाहान ने नहीं, मैंने। सॉरी रोजीना, माहिन बस चेंज करने के लिए कोई शर्ट ढूंढ रही थी तुम्हारी, लेकिन नहीं मिली इसे वहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने सब फैला दिया। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी समेट देती हूँ। नहीं माहिन, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बस अभी। अरे माहिन, बात तो सुनो मेरी। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कर लूंगी। नहीं रोजीना, मैंने फैलाया तो सेट भी मैं ही करके दूंगी तुम्हें। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो ये मैं नहीं चाहती। बस ठीक है, रहने दो तुम। माहिन, बहुत हो गया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कोई ऐसी चीजें जो नहीं चाहती कि मुझे नजर आए। हाँ, मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई और उसे देखे। सर मुझे माफ कर दे सर। छोड़ो मेरा हाथ। सर माफ कर दे मुझे। क्या कर रहे हो ये? सर आपकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा करे आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। ऐसा लगता है वक्त रुक सा गया हो मेरे लिए। तुम यही चाहते थे ना? जाओ अपनी महबूबा के साथ घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। खुदा के लिए ऐसा ना करे मेरे साथ। मैंने आपको अपना बाप, इस घर को अपना घर माना है। खुदा के लिए मुझे इस तरह लावारिस ना छोड़ें। जानते हो इतना नाराज क्यों हूं मैं तुमसे? बाप सबसे ज्यादा अपने बेटों पर भरोसा करते हैं। अल्लाह ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया सुबैर। अपना बेटा समझा तुम्हें मैंने। समझ गए तुम? मैं समझ गया सर। हेलो सुबैर, कैसे हो तुम? सुबह तुमने जो स्टेटस अपडेट किया है वो देख चुकी हूँ मैं। तन्हाई के ऊपर था ना सब, वो देख के बहुत अफसोस हुआ मुझे। और करता भी क्या, तन्हा जो रह गया हूँ। ये तन्हाई बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन तुमने मुझे कॉल की तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में रौनक सी आ गई हो। आवाज ऐसी क्यों हो रही है तुम्हारी? कहीं तुम रो तो नहीं रहे? कौन रो रहा है? मैं थोड़ी रो रहा हूँ। मैं तो बस, खैर आइंदा ऐसा कुछ मत कहना मुझसे। अच्छा, आइंदा नहीं कहूंगी। बस तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए कॉल की मैंने। रात कहाँ सोए होगे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, बस यही सोच के दिल बैठा जा रहा था मेरा। काफी फिक्र हो रही थी। फिक्र क्यों करती हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और रही बात खाने की, तो किसी अच्छे होटल जाकर पेट भरकर खा लूंगा मैं। पैसे मत जाया करना। अपने प्रिंस के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, वो पैसों का कोई मसला नहीं है। मुझे पैसे बहुत हैं, तुम्हें तो पता ही है ना मेरा। खैर, अब जब तुमने खाने की बात करी दी है तो मैं तुम्हारे खूबसूरत हाथों से बना खाना खाना।
मिराल, अरे मिराल, कहाँ गायब हो तुम? जी अम्मी आ रही हूँ मैं। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। हाँ ठीक है, बाद में बात होगी। हाँ ये रहा, ये है लास्ट बिल। अरे रजा साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शाहान कहाँ है? वो तो नहीं आया, मुझे बता दीजिए क्या काम है। इंतजार कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आने दो उसे। क्या कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जी अच्छा। हाँ तो हम कहाँ थे? भाई हमने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के वक्त सोचा था कि बहुत जल्द चीजें आसानी से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नहीं यार, तो सिचुएशन बहुत टाइट है क्या? ऐसा ही है भाई, इस वक्त हम रेस्टोरेंट के अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। शाहान ने कंपटीशन जीता तो यहाँ की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। अब देखिए ना, आज ही रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, लेकिन लगता है ये काफी नहीं है। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 ऐसी पार्टीज हो तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी तो मुश्किल है। अरे तो तुम्हें घर की याद आ ही गई। आखिर कब वो दिन आएगा अम्मी जब आप तंज करना छोड़ देंगी? बेटा, तुम्हारी दोस्तों ने मुझे कल रात को बताया था कि तुम घर नहीं आओगे, सीधा काम पे जाओगी। जी अम्मी, मैंने यही सोचा था, लेकिन जब सुबह मालूम किया तो पता चला आज मेरे पास पेशेंट्स ही नहीं है, तो मैं घर आ गई। काम में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? जब तुम काम पर ही नहीं जाओगी तुम्हारे पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? नहीं अम्मी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर लोग तो आजकल छुट्टियां मनाने आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? आप इजाजत दें तो मैं अपने कमरे में जाऊं, आराम करना है। वाह क्या अच्छी बात है। जब रात को पार्टी करोगी तो जाहिर है दिन में आराम ही करोगी। अच्छा ये बताओ कि रात को तुमने पार्टी एंजॉय की? जाहिर सी बात है, आप तो जानती हैं मुझे और मेरी दोस्तों को, खासकर बाहर जब वो पार्टी में जाती है तो डांस करना बंद ही नहीं करती। बेटा, माँ से कभी झूठ नहीं बोला जाता। सच बता दो तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम लोगों का आइसक्रीम खाने का प्लान था ना? हाँ अम्मी, पहले हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, फिर एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे चले गए। आखिर इतनी इंटेरोगेशन क्यों कर रही हैं आप? समझ नहीं आता मुझे। हाँ जाओ बेटा जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। उस खानसामा से जितना मिलना है मिल लो, थोड़े दिन है तुम्हारे पास। सुनो बेटा, जरा इसको देखो, इसकी सांस चल रही है या नहीं? काफी देर से इसी तरह सो रहा है। खुदा को माने अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नासिम सो नहीं रहा था, इसीलिए नजीब उसको सुबह तक टैक्सी में घुमा रहा था, जब ही अभी तक सो रहा है। नजीब? हाँ, ठीक है, लेके जा रहा हूँ मैं। हाय मेरे अल्लाह, नजीब तुमने इस हालत में भी मुझे हंसा दिया। जीते रहो बेटा तुम। नजीब ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पैर में तकलीफ है अम्मी के, उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। अल्लाह सेहत दे इनको। नाजिम भी उठ चुका है, बेड पर बैठा हुआ इतना प्यारा लग रहा है। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं नाजिम को देख लूंगा। नजीब मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम यहाँ लेटे सोते रहोगे और बच्चा अंदर अकेला रोता रहेगा। अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में अपने बेटे को पार्क लेके जाऊंगा और इस तरह से मेरी नींद भी उड़ जाएगी। आप लोग बेफिक्री से जाएं। ये तो अच्छी बात है, नाजिम को भी फ्रेश एयर मिल जाएगी। ठीक है, अगर वो रोएगा तो मैं उसे बच्चा गाड़ी में घुमाने ले जाऊंगा। रजा साहब काफी देर से आए, मैं तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं बात करता हूं उनसे। ओके। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं पहले आ जाता। कोई बात नहीं, बात करनी है तुमसे। जी जी जरूर करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ शांजू प्लीज हमारे लिए कॉफी ले आओ।
कैसा चल रहा है काम? कभी तो बहुत अच्छा चल रहा होता है और कभी हम सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं। आप कुछ बात करने के लिए आए थे ना? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पार्टनर की सारी बातें सुन ली थी मैंने। जहां तक मैं समझा हूं, रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं चल पा रहा तुम्हारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बात सच है कि काम की कुछ कमी है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम संभाल ना सकें। ऐसा लगता है तुम्हारा इस जगह से सिर्फ पैसे कमाने का ताल्लुक नहीं है, और भी कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जगह बंद हो जाए कभी नहीं चाहोगे तुम। आपकी परेशानी क्या है रजा साहब? कहना क्या चाहते हैं मुझसे? एक बात बताता हूं तुम्हें, दो दिल एक हो जाए तब भी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, समझ रहे हो? ना अम्मी राजी है तुम्हारी और ना मैं। शहला भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्या करोगे फिर तुम दोनों, बताओ मुझे। हर किसी को तकलीफ देके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचोगे, बोलो। लेकिन हम दोनों की खुशी हमारे चाहने वालों को दुख क्यों देगी? शाहान बात सुनो, घुमाऊंगा नहीं बात को मैं। मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस माहीन से दूर रहोगे तुम। रजा साहब, आपने सोचा भी कैसे आपकी ऐसी कोई बात मानूंगा मैं? शाहान, माहीन के साथ जो कुछ हुआ है इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे लिए सबसे पहले माहीन है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम दोनों की सोच एक जैसी है। सबसे पहले माहीन। तुम्हारी वजह से माहीन अगवा हो गई थी, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन आइंदा उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि हमेशा उसके साथ रहूंगा मैं, हमेशा। किसी के कहने पे माहीन को छोड़ नहीं सकता मैं। सिर्फ अगर माहीन जाएगी तब, तो फिर उससे अलग हूंगा मैं। माहीन का कितना ख्याल रखते हो देखते हैं। अगर कुछ हुआ तुम होगे जिम्मेदार। हाँ, खाना तो मैंने बना लिया है। एक काम करना, मेरे घर के पास जो पार्क है वहां आ जाओ तुम। मैं भी बस आ रही हूँ। बाय बाय। मीराल, अकेले इतना सारा खाना खाओगी तुम? और तो और तुमने इसे डब्बे में क्यों बंद किया हुआ है? बोलो कहाँ लेके जा रही हो उसे? खाना फुप्पी के लिए लेकर जा रही हूँ। हम तो उससे बात ही नहीं करते बिल्कुल। याद नहीं जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तो उसने क्या कहा था हमसे? भूल गई हो क्या? बोलो। मरना जीना तक खत्म कर दिया था उसने। भूली नहीं हूँ, याद है कॉल आई थी। बीमार है वो। हो ही नहीं सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ झूठ कहा है उसने। अपना पेट भरने के लिए उसने तुम्हें झूठी कहानी सुना दी। हद कर दी अम्मी आपने। किस कदर बेरहम हो गई हैं। बीमारी में तो साथ देना चाहिए ना। मिराल, तुम जरूर कोई ना कोई चक्कर चला रही हो, है ना? वरना अपनी फुप्पी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी। बस भी कर दे अम्मी, फुप्पी बहुत बीमार है। आखिरी दिन चल रहे हैं उनके, वो मरने वाली हैं। कम से कम उनके ऐसे बुरे हालात में तो अपनी नाराजगी खत्म कर दें। जरूर कोई ना कोई चक्कर अल्लाह चला मेरी रही। फुप्पी को सेहत दे बस। रजा साहब जाते हुए काफी गुस्से में लग रहे थे और देख रहा हूं कि तुम भी अपना गुस्सा सारा प्यास पे निकाल रहे हो। लगता है कोई तशवीश वाली बात होगी। बताओ ना क्या बात है? रजा साहब ने मुझे पैसे की ऑफर की है माहीन को छोड़ने के लिए। नहीं यार, हमने तो ये सब कुछ फिल्मों में देखा है। हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? यार वो ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन खुद सोचो, वो माहीन के लिए कितने परेशान है। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे जहन में कुछ है। अभी तो सिर्फ पैसे की ऑफर आई है। मामला मजीद खराब हो उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। देखो भी उसी की बात हो रही थी और उसकी कॉल भी आ गई। मोइस, तुम इस बात का हरगिज़ जिक्र मत करना कि उसके बाबा यहाँ आए थे, समझ गए? अरे हद हो गई यार। सोचा फिर भी बता दूं। हाँ हेलो माहीन। हाँ हेलो मोइस, कहाँ हो तुम?
हाँ, मैं किचन में हूँ और शान से बातें कर रहा हूँ। हाँ यार, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी तुम्हें ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं कल जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुमने और शाहान ने तो मसला सॉल्व कर लिया। तुम लोग खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। शाहान को सलाम कहना मेरा। चलो ठीक है, बाय बाय। मुइस के पास तो शाहान है, ऐसा करती हूँ मैसेज कर देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। यार ये जो माहीन है ना, ये बहुत ही ज़हीन लड़की है। इसको हाथ से तुम जाने ना देना। इसके माँ बाप जो भी कहते रहे वो तुम इग्नोर कर देना। बस तुम माहीन को मत छोड़ना। ऐसी करूंगा मेरे भाई, और उसके बाद कोई अलग नहीं कर सकेगा हमें। मुइस मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। शाहान को पता चल गया कि मैंने क्लिनिक बेच दिया है। क्या हुआ मोइस, अचानक परेशान क्यों हो गए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, रात को जो पार्टी है उसके लिए शॉपिंग करनी है, चलो चलें। हाँ चलो।